Hello बच्चों, let's see this question. This question says which of the following is true regarding Haldane effect. जो हेल्डेन इफेक्ट होता है उसके बारे में क्या सही स्टेटमेंट है हमें वो बताना है. ऑप्शन ए इज इट प्रमोट्स O2 ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में मदद करता है. ऑप्शन बी इट मेंटेन्स आयनिक बैलेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड आरबीसी, आरबीसी और प्लाज्मा में आयनिक बैलेंस मेंटेन करता है. ऑप्शन सी प्रमोट CO2 ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करता है. या फिर करता है ऑप्शन डी इन इनहिबिट्स इंस्पिरेशन व्हेन लंग्स बिकम ओवरस्ट्रेच. सो जब लंग्स ज्यादा स्ट्रेच कर जाते हैं तो इंस्पिरेशन मतलब सांस लेने को रोकता है. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हियर. की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हियर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और वी कुड से कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट को हमें समझाना है. होता क्या है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है. देयर इज प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग होती है, सांस ली सांस छोड़ी. आफ्टर ब्रीदिंग देयर इज, उसके बाद होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हुआ, देन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस से फिर कहाँ जाता है, आफ्टर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ट्रांसपोर्ट हुई है, ट्रांसपोर्ट हुई फ्रॉम एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से टिश्यूज में गई. यहाँ क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो एल्वियोलाई से टिश्यूज में क्या गई, O2. अब क्या होता है, टिश्यूज से वापस एल्वियोलाई में, टिश्यूज से वापस एल्वियोलाई में क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में क्या मदद करता है, हेल्डेन इफेक्ट मदद करता है. क्या मदद करता है, हेल्डेन इफेक्ट. हेल्डेन इफेक्ट, ये हेल्डेन इफेक्ट क्या होता है, लोअर दी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2. पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इज दी प्रेशर exerted by particular gas, प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर गैस. कोई एक पर्टिकुलर गैस होती है, वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है एटमॉस्फेयर में, वो उसका पार्शियल प्रेशर होता है. लोअर दी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो हीमोग्लोबिन. सो लोअर इज दी सैचुरेशन ऑफ, लोअर सैचुरेशन ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन. जब हीमोग्लोबिन कम बाइंडेड है ऑक्सीजन से तो क्या हो रहा है, मोर CO2 कैन बी कैरीड, मोर CO2 कैन बी कैरीड इन ब्लड. तो मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा CO2 कैरीड हो सकती है इन द ब्लड. तो क्या हो गया, दिस इज द हेल्डेन इफेक्ट. यही हमारा क्या है, हेल्डेन इफेक्ट है. प्रमोट्स CO2 ट्रांसपोर्ट, प्रमोट्स कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है. ऑक्सीजन क्या हुई, ऑक्सीजन डिसोसिएट हुई, डिसोसिएट फ्रॉम हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से अलग हुई. तो क्या हुआ, रेड्यूस्ड हीमोग्लोबिन. जो हमारा रेड्यूस्ड हीमोग्लोबिन था, रेड्यूस्ड हीमोग्लोबिन वो क्या करता है, reduced hemoglobin shows greater ability, shows greater ability to form carbamino hemoglobin, carbamino hemoglobin, carbamino hemoglobin and buffers H plus ions by combining with it. मतलब उससे जुड़कर उसको बफर कर देता है, मतलब हटा देता है. फिर क्या होता है, ये क्या हुआ, ये टिश्यूज में हो रहा था. कहाँ हो रहा था अभी तक, दिस वॉज हैपनिंग इन टिश्यूज, टिश्यूज. फिर ये सब क्या जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करती है. और एल्वियोलाई में क्या होता है, एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर, एल्वियोलाई में क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर. तो उसकी वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन combines with hemoglobin, combines with hemoglobin
हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके क्या करती है becomes a stronger acid becomes a stronger acid अभी तक क्या था leading to CO2 displacement from blood मतलब ब्लड से उसको हटा देते हैं सो दिस वाज आवर हाइल्डेन इफेक्ट बोर इफेक्ट क्या होता है वेयरएस बोर्स इफेक्ट क्या होता है इट प्रमोट्स बोर्स इफेक्ट क्या करता है प्रमोट्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और वहां पे जाके एल्वियोलाई से जाके टिश्यूज तक क्या करता है ऑक्सीजन को पहुंचाता है एंड फिर वहां पे क्या होता है देयर इज डिक्रीमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन्स ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी वहां पे क्या होता है जब वहां पे बाइंडिंग कैपेसिटी उसकी घट जाती है हीमोग्लोबिन की with increase in CO2 concentration वहां पे CO2 की concentration बढ़ी हुई है तो उसकी वजह से वो अलग हो जाता है उससे concentration और decrease in pH so this is our Bohr effect उसके बाद हमारा था कि it maintains ionic balance तो ionic balance कौन maintain करता है there is chloride shift में क्या होता है RBCs have carbonic anhydrase enzyme carbonic anhydrase enzyme ये क्या करता है maintains diffusion gradient जिसकी कमी है उसको भरता है maintains diffusion gradient तो उसमें क्या होता है बाइकार्बोनेट आयन बाहर गए bicarbonate ions move in or out of RBCs ये क्या होते हैं अंदर बाहर होते रहते हैं जैसे ही क्या होते हैं as these bicarbonates move out of RBCs जो क्लोराइड आयंस होते हैं क्लोराइड आयंस जो होते हैं दे डिफ्यूज इनटू RBCs ये RBCs में घुस जाते हैं फ्रॉम प्लाज्मा thereby replacing them तो ये जो फीचर है इसको क्या कहते हैं इसकी वजह से क्या होता है आयनिक बैलेंस इज maintained between RBCs and plasma so this is our chloride shift उसके बाद क्या आता है हमारा Hering-Brewer there is Hering-Brewer inflation reflex reflex इस reflex में क्या होता है prevents over inflation of lung मतलब सांस लेने से ओवर इन्फ्लेशन ना हो जाए इसलिए रोकता है excessive stretching of lungs due to large inspirations मतलब जब ज़्यादा सांस ले लेते हैं उसकी वजह से उसको रोकने के लिए ये रिफ्लेक्स होता है excessive stretching of lungs due to large inspiration is prevented by this reflex तो हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं अब ऑप्शन ए वाज which of the following is true regarding Haldane effect के लिए it promotes O2 transport नहीं this is it promotes CO2 transport O2 transport हमारा बोर से अफेक्ट करता है then ऑप्शन बी it maintains ionic balance between plasma and RBCs तो ये हमारा क्लोराइड शिफ्ट करता है ionic balance maintain ऑप्शन सी it promotes CO2 transport yes Haldane effect promotes CO2 transport
देन ऑप्शन डी इनहिबिट्स इंस्पिरेशन व्हेन लंग्स बिकम्स ओवरस्ट्रेच। तो ये हमारा हेरिंग ब्रूअर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स है। सो हमारा ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। सो अवर फाइनल आंसर इज to this question is option C. So Haldane effect promotes CO2 transport. Hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.